ओम नमः शिवाय। श्री जिन शासन गुरु नमो नाना विधि सुखकार, आत्महित उपदेश करे मंगलाचार, करे मंगलाचार। आत्मानुशासन ग्रंथ में अपनी चर्चा चल रही है। छंद 33 पर 33वां छंद कल देखा था अपन ने, बहुत सुंदर था। क्योंकि जो लोग ऐसे बहाने बनाते हैं कि आप जो मुनिराज की बात कर रहे हो, आप जैसा मुनिराज का स्वरूप बता रहे हो, ऐसा तो कोई आज दिखता ही नहीं है। पूरी बातें हैं शास्त्रों की, शास्त्रों में चौथे काल में इस तरह के हुए, ऐसा सुनने में आता है, बस अभी तो कोई है नहीं इस तरह। क्या जवाब दिया था? अभी भी पर्वतों की तरह मोह रहित और समुद्र की तरह जिनको वित्त आदि की जरा सी भी लालसा नहीं है ऐसे, और आकाश की तरह निर्लिप्त, किसी से भी स्पर्शित नहीं होते, इस तरह के महामुनिराज आज भी कितने ही विद्यमान हैं। आज भी कितने ही ऐसे मुनिराज विद्यमान हैं जो चिरांतिक चरा आया था ना, चिरंतन अंतिक चर, जो चिरंतन इस सनातन जैन धर्म के अंतिक चर है, इसके समीप में वर्तते हैं। माने जो नियम कायदे मुनिराज के लिए बताए गए हैं उनके वो सहज पलते हैं, ऐसे मुनिराज आज भी मौजूद हैं। सच्चे जैन शासन का पालन करने वाले, जैन धर्म को यथार्थ रूप से आगे बढ़ाने वाले ऐसे मुनिराज आज भी मौजूद हैं। अर्थ देख लिया था इसका अपन ने, भावार्थ देखना था, है ना। भावार्थ, जिस काल विषय इस ग्रंथ की रचना भई है, तिस काल विषय यथार्थ मुनि धर्म के धारक के जीव रहित है, और शिथिलाचारी बहुत भय, तहा काहू ने ऐसी तर्क करी जो मुनि धर्म बहुत कठिन, ताका आचरण की चौथे काल विषय भई बातें ही सुनिए है, परंतु कोई आचरने वाला तो दिखता नहीं। क्या जिस समय पे ये ग्रंथ लिखा गया, आत्मानुशासन ग्रंथ, अपन ने इसका परिचय देखा था, 8वीं शताब्दी के लगभग का ये ग्रंथ लिखा गया है। उस टाइम पर भी शिथिलाचार बहुत फैल चुका था, और उस समय भी लोग बाग कैसी बात करते थे कि ऐसे यथार्थ मुनि धर्म के धारक तो कोई है, जबकि उस समय भी थोड़े बहुत तो मौजूद थे, थोड़े बहुत क्या थे ही थे, उस समय भी मौजूद थे, और शिथिलाचारी बहुत ज्यादा थे, है ना। संख्या देखो हमेशा शिथिलाचारी की ज्यादा ही रही। इस हुंडा उसरपिणी की बात कर रहे हैं, हमेशा ऐसा नहीं होता। हुंडा उसरपिणी काल में, या यूं कह लो कि अभी इस दुखम काल में, ऐसे शिथिलाचारियों की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा हो गई, और जो असली हैं उनकी प्रवृत्ति बहुत कम नजर आती है। तो वो क्या कहता है कि ये धर्म तो बहुत कठिन है, या आप जो मुनि धर्म दिखा रहे हो, या आप जो ये जिस तरह का आचरण की आप बात करते हो, क्या क्या दोष लगाते हैं लोग बात कि आप तो चौथे काल के मुनिराज की बात कर रहे हो। चौथे काल के कैसे होते हैं और पंचम काल के कैसे हो जाते हैं? कुछ अंतर आता है क्या? कि चौथे काल में तो आग थोड़ी सी गर्म होती है ज्यादा, और अभी पंचम काल में थोड़ा ठंडापन आ जाता है आग में, है? आग ठंडी हो जाती है थोड़ी सी, या वैसा ताप नहीं रहता आजकल। जबकि पहले भी अपन इस बारे में बात कर चुके हैं कि चौथे काल में भी भ्रष्ट से भ्रष्ट मुनि और भ्रष्ट से भ्रष्ट श्रावक हो चुके हैं। पंचम काल में भी भ्रष्ट से भ्रष्ट मुनि और भ्रष्ट से भ्रष्ट श्रावक है। इसी तरह से इसका उल्टा भी लगाना, चौथे काल में भी सच्चे मुनिराज और सच्चे श्रावक मौजूद थे, और पंचम काल में भी सच्चे श्रावक और सच्चे मुनिराज दोनों मौजूद थे। ये तो हर काल की बात है, ये बिल्कुल बेतुकी बात है, बिल्कुल मूर्खता का तर्क है
कि चौथे काल के मुनि की बात कर रहा। अरे चौथे काल का स्वरूप कहीं अलग लिखा गया। अच्छा तुम बताओ, ऐसा लिखा हुआ बता दो कि पंचम काल में ऐसे हो सकते हैं मुनि, या पंचम काल में ऐसा आचरण करने पर भी मोक्ष जाया जा सकता है, ऐसा बता दो। हाँ, किसके लिए लिखा है, किसने लिखा है? ये गुणभद्राचार्य कोई चौथे काल के थे कि कुंदकुंदाचार्य चौथे काल के थे? लेकिन जिसको शिथिलाचार का पोषण करना हो ना, वो इस तरह की बातें बनाता है। क्या हुआ? अभी हुंडा उछलते हैं नहीं, अन्यमति की बात ही नहीं है यहाँ पर। यहाँ पे मुनिराज की बात चल रही है ना, मुनिराज की बात चल रही है। श्रावक की तो बहुत कैटेगरी है ना, श्रावक की कैटेगरी बहुत ज्यादा है। वहाँ समोसरण में जो श्रावक की बात की जाती है वो हर तरह का श्रावक शामिल है, उसमें मिथ्या दृष्टि भी शामिल है। श्रावकों की जो संख्या आती है ना, वो सारे के सारे सम्यक दृष्टियों की संख्या नहीं है, वो उसमें मिथ्या दृष्टि भी शामिल है। चौथे गुणस्थान वाला अव्रति भी शामिल है, पांचवें गुणस्थान वाला जो दूसरी प्रतिमा वाला है वो भी है, सातवीं प्रतिमा वाला भी है, और एलक क्षुल्लक जी भी है। ये सब श्रावक की श्रेणी में है। बोलो आज के श्रावक सब तरह के हैं या नहीं? तो श्रावक तो है उस तरह के, जैसे शास्त्रों में बताया वैसे श्रावक तो आज भी मौजूद है, उसमें कहाँ दिक्कत है। और हम तो ये कह रहे हैं कि जैसे शास्त्रों में कहे वैसे मुनिराज भी आज मौजूद है, लेकिन हर किसी को हम सच्चे मुनि के रूप में नहीं कह सकते। आया समझ? वो तो कुल मिला के जिसको खुद के शिथिलाचार का पोषण करना है, वो ऐसे कुतर्क कुयुक्तियां निकालता है, बनाता है। क्या कह रहे हैं, है ना? क्या तर्क करा था उसने कि भाई मुनि धर्म तो बहुत कठिन है, ताका आचरण की चौथे काल विषय भाई बातें ही सुनिए है कि चौथे काल के किस्से हैं सारे के सारे, जो भी हम पुराणों में और दूसरे ग्रंथों में पढ़ते हैं वो सब चौथे काल की बातें हैं, परंतु कोई आचरने वाला तो दिखता नहीं। ये भी कोई दिख रहा है क्या ऐसा? ताकों कहे है, अब भी कोई कोई मुनि धर्म का धारक प्रत्यक्ष पाइए है। कोई कोई कितने? 3 कम 9 करोड़ सदा काल विराज। कहाँ यहाँ कहाँ है? अरे ये किसने कहा कि यहाँ है कि नहीं? ये बात पहले भी कर चुके हैं। क्षेत्र का अंतर पड़ सकता है, कहीं ज्यादा कहीं कम कहीं नहीं, ऐसे मिलता है, उसमें क्या दिक्कत है? अब भी कोई कोई मुनि धर्म का धारक प्रत्यक्ष पाइए है, तू धर्म का अभाव करी अपना शिथिलाचार को पुष्ट काहे को करे? ऐसी डांट लगे कि तो इसमें क्यों शिथिलाचार लगा? धर्म का अभाव करके कि अभी तो ऐसे ही सदता है, हम तो ऐसे ही करेंगे, ये धर्म का अभाव हो गया। ऐसा अभाव करके और कहना चाहता है कि अभी ऐसे नहीं होते, ये तो चौथे काल में होते थे, माने अभी तो ऐसे ही होंगे। तो फिर ये बता दो कि अभी ऐसे से ही मोक्ष हो जाएगा, और जब अभी ऐसे से मोक्ष हो जाएगा तो चौथे काल में क्या दिक्कत आ गई? फिर वहां पे भी ऐसे से ही मोक्ष होना चाहिए। समझ में आई बात? कि अगर ये क्रिया सही है तो इससे मोक्ष मानो, और अगर ऐसी क्रिया से, ऐसे शिथिलाचार से भी मोक्ष होता हो तो फिर वो पागल देंगे चौथे काल में जो इतना परीक्षा सहन करते हैं या इतने 28 निर्गुणों का निरतिचार पालन करते हैं, वो भी इसी तरह से मोक्ष चले जाते हैं। आदि नाथजी आदि सब इसी तरह से चले जाते हैं मोक्ष। महावीर स्वामी भी वैसे ही चले जाते हैं। क्यों उन्होंने मुनि धर्म की शान बनाए रखी, मुनि धर्म का गौरव क्यों बनाए रखा है? क्यों वो सारे किस्से आते हैं देखने में। तो वो जो पुराण की बातें हैं वो कोई झूठी नहीं है, उस जमाने में भी थी और अभी भी होती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? तू क्यों धर्म का अभाव करके अपना शिथिलाचार को पुष्ट काहे को करे है? कोई क्षेत्र काल विषय धर्मात्मा थोड़े होई व न होई तो धर्म का स्वरूप तो यथावत ही मानना योग्य है। किसी क्षेत्र काल में कम हो, किसी में ज्यादा हो, किसी में नहीं हो, धर्मात्मा नहीं है तो ऐसा तो नहीं है कि हर किसी को मान लें। हंस होते हैं कि नहीं होता है? तोड़रमल जी का उदाहरण है, हंस होते हैं कि नहीं? देखो हम इसको हंस मानते हैं, किसको? ये बगुले बैठे रहते हैं ना दादावाड़ी के सामने, इनको हम हंस कहते हैं। अब आप कहने लगो कि भैया ये हंस नहीं है, मैं कहूँगी आप हंस मानते ही नहीं हो, आप हंसों को स्वीकार ही नहीं करते हो। कह रहे भाई हंस होते तो हैं, क्या अभी होते हैं कि नहीं होते हैं?
मतलब लोगों को कैसे बरगलाया जाता है ये देखो आप। लोग बाग यूं कहते हैं कुछ कि अरे ये लोग पंचम काल में मुनि नहीं मानते। किसी मूर्खतापूर्ण बात है, कौन नहीं मानता मुनि? हंस होते हैं कि नहीं होते हैं? कि होते हैं, 100% होते हैं। ये रहा हंस कि नहीं, ये नहीं है हंस, ये बगुला है। बगुले को हंस नहीं कहा जा सकता, है ना। इस क्षेत्र में इस काल में अभी नहीं दिख रहे हो, इसका ये मतलब तो नहीं कि हंस का अभाव है। हंस है, मानसरोवर वगैरह और जो भी जगह है उनकी, उस जगह पे रहते हैं, अभी भी रहते हैं। लेकिन जिसमें हंस का लक्षण उसी तो हंस कहेंगे ना, है कि कोई भी सफेद पक्षी देखा और उसको अपन हंस कहने लग जाए। बगुला होता है, सारस होता है और पक्षी होते हैं, उनको हंस मान लेंगे। उसमें वो गुण नहीं है तो उसको हंस नहीं कहा जाए। इतनी सीधी सी बात है। और इसको घुमा फिरा के लोगों को इतना बेवकूफ बनाया जाता है कि अरे ये लोग तो मुनि नहीं मानते, कि पंचम काल में मुनि ही नहीं होते। कि कौन मूर्ख कहता है कि पंचम काल में मुनि नहीं होता? किसने कहा ये? हमने तो नहीं कहा, तुम तुम्हारे मुंह से कह रहे हो ऐसी उल्टी बात। हम तो आज भी स्वीकार करते 3 कम 9 करोड़ मुनिराज आज भी मौजूद हैं, है ना। जहां भी हैं, जैसे भी हैं, जैसे भी का मतलब शिथिलाचारी नहीं, जहां भी हैं वो हैं और उनको हम लगातार नमस्कार करते हैं। भाई सीधी सी बात है, अरहंत और सिद्धों के बाद जिनको स्थान दिया गया है तो सब जगह की है वो संख्या, है ना। विदेह में है तो विदेह में संख्या बढ़ गई। अभी यूं समझ लो एरावत क्षेत्र, अरे 5 भरत 5 एरावत है, आया समझ में? यहां नहीं दिख रहे तो क्या है ही नहीं? है ना, बिल्कुल है। यहां नहीं है लेकिन है तो सही। और यहाँ पे शिथिलाचार ज्यादा है, ऐसो कोई मान लोगे तो जहां पे ऐसे भी नहीं मिलेंगे वहां किनको मानोगे? कल करी तो थी अपन ने बात। अफ्रीका चले जाओगे वहां कोई नहीं मिलेगा तो किसको मानोगे? फिर वो आदिवासियों को मान लोगे क्या? कह रहे ये भी नग्न है, देखो इनको ही मान लो अपन। क्या भावलिंग? तो हाँ हाँ, भावलिंगी ही सच्चे द्रव्यलिंगी होता है। हाँ, भावलिंगी ही द्रव्यलिंगी होता है। द्रव्यलिंगी का मतलब भावलिंगी के साथ चलने वाले 28 मूल गुण का पालक। हाँ, लेकिन भावलिंग नहीं है, नहीं, वो 3 कम 9 करोड़ में शामिल नहीं है, वो अतिरिक्त है। ऐसा समझो, 3 कम 9 करोड़ तो भावलिंग सहित द्रव्यलिंग वालों की बात है, मात्र द्रव्यलिंगी की बात नहीं है। क्या कह रहा था? हाँ, वो तर्क भी लिया है तोडरमल जी ने कि गुरु को नहीं मानोगे तो निगुरा हो जाओगे। उनका यूं कहना है कि इनको गुरु नहीं मानोगे तो निगुरा हो जाओगे। क्या जवाब दिया? कितना सुंदर जवाब दिया तोडरमल जी ने। निगुरा तो उसका नाम है जो गुरु की सत्ता ही स्वीकार न करे। और निगुरा कौन है? हम तो जैसे गुरु का स्वरूप बताया वैसा गुरु का स्वरूप मानते हैं। तुम नहीं मानते हो, तुम उसमें शिथिलाचार करना चाहते हो। निगुरे तो तुम हो, तुमने गुरु का स्वरूप बिगाड़ा। शिथिलाचार की पोषक युक्तियां बनाते हैं, हर किसी को ऐसे ही कि हाँ इनको भी गुरु मान लो, इनको भी गुरु मान लो, ऐसा कहना चाहते हो। ऐसा नहीं चलने वाला भैया कि आप कह दोगे और हम मान लेंगे, ऐसा नहीं होगा। धर्म के क्षेत्र में तो नहीं होगा, दुनिया की बातों में भले, लौकिक बातों में आप, है ना, आपका जूता और हमारा सिर, क्या कहावत है वो। लौकिक बातों में तो जो चाहे हम स्वीकार करेंगे आपकी बात, लेकिन धर्म के क्षेत्र में तो जैसा यहाँ पर हमारे आचार्य देव ने बताया है हम उनको मानेंगे। कैसी ऊट पटांग बातें करते हैं क्या, ऐसे फतवे जारी कर देते हैं जो अभी के मुनि को नहीं माने। अभी का मुनि कैसा होता है ये तो बता है? अभी के मुनि को नहीं माने वो जैन नहीं है, कुंदाचार्य को नहीं माने वो जैन है? हम कह रहे 2000 साल में जितने मुनिराज हो गए उनकी गिनती नहीं है। कैसे फतवे जारी कर दे? ये तो अन्य मतियों जैसा है बिल्कुल। क्या डंडे का राज बस हम कहेंगे जो मानना पड़ेगा, नहीं तो हम दंड देंगे। तो ऐसा नहीं चलता भैया। ये सड़ा नारियल नहीं रखा है हमारे माथे पे, है ना, कि हर कहीं पे बस छोड़ देंगे। यहाँ मनुष्य का माथा मिला है, बुद्धि का काम लो, बुद्धि से विचार करो गुरु का स्वरूप कैसा होता है। और सीधी सी बात है, अरहंत और सिद्धों के बाद उनको हमने नमस्कार किया है तो हर किसी को नहीं बिठा सकते उस पद पे। 3 लोक में उत्तम कहा गया उनको, लोगुत्तमो, 44 लोगुत्तमा में सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, सिद्धों के बाद साधु का।
चलते फिरते सिद्धों से गुरु। चलते फिरते सिद्ध कहा गया उनको। आप हर किसी को कह दोगे चलते फिरते सिद्ध हैं? जिसको कपड़ों में मोह पड़ा हो, जिसको मठ बनाने की वो पड़ी हो, अपना रुपया पैसा इकट्ठा करने की पड़ी हो, या अपने मेरे ही भक्त हैं, बाकी के तो सब अजैन है क्या, ऐसी जिसको लालसा पड़ी हो कि सब मेरे को माने, सब मेरी बात माने, ये पड़ी हो, जो उल्टी सीधी बातें करता हो, पूर्व पर जिसकी बातों में विरोध आता हो, हाँ तो यही तो बात कर रहे हैं अपन कि जिसको ऐसी लालसाएं पड़ी हो, क्या उनको चलते फिरते सिद्ध कहा जाए? क्या ऐसी प्रवृत्ति से वो सिद्धत्व पा सकते हैं? क्या ऐसी प्रवृत्ति से मोक्ष जा सकते हैं? आप लिखित में दे दो कि हाँ हाँ ऐसी प्रवृत्ति से मोक्ष जा सकते हैं, हम करेंगे ना। ऐसा थोड़ा चलेगी, मिलान किया जाएगा ना कि ये 2000 साल पहले हमारे कुंदकुंदाचार्य तो ये कह रहे हैं, आत्मानुशासन में गुणभद्राचार्य तो ये कह रहे हैं, अष्टपाहुड़ में कुंदकुंदाचार्य ऐसा बोल रहे हैं, और आप ऐसा लिख रहे हो, ये नहीं चलने वाली। उनका इस बात से पता चल जाएगा कि उनकी वो मंदिर बनवा रहे हैं, उनके अहिंसा महाव्रत है ना, हाँ वो चीजें नहीं चलेगी। आया समझ में? स्पष्ट है बिल्कुल वर्णन। क्या आरंभ का कार्य, चाहे वो धार्मिक कार्य हो, आरंभ का कार्य तो मुनिराज के सर्वथा, अरे आरंभ प्रतिमा में हो जाता है आरंभ का त्याग तो, समझ में ही बात। क्षुल्लक जी अलग जी तक नहीं कराते वो काम, वो काम मुनिराज कराएंगे। ये तो वैसी बात हो गई कि ब्रह्मचारी बच्चे पैदा करने का उपदेश देवे क्या? ऐसा भी जमाना है, ऐसे उपदेश भी सुनने को मिल जाएगा आपको क्या? कह रहे वो लोग बात क्या समझ नहीं रहे ना, तो उनको ही बीड़ा उठाना पड़ रहा है कि यही काम बचा, सारा जगत का काम छोड़ करके इन्होंने इसलिए ब्रह्मचर्य धारण किया, ये इसलिए इन्होंने मुनिपना धारण किया, यही काम बचा है। तो ये काम कोई ब्रह्मचारी बताएगा कि तुम जनसंख्या बढ़ाओ है? ये कोई मुनिराज बताएंगे जिन्हों की जनसंख्या कम है तो मुनिराज? अरे मैं तो सीधी सी बात कहता हूँ, अपन ज्यादा दिमाग मत लगाओ। अगर वो चीजें वास्तव में आवश्यक होती और मुनिराज के करने जैसी होती तो कुंदकुंदाचार्य उनका उल्लेख क्यों नहीं कर गए हैं? ये गुणभद्राचार्य क्यों नहीं कर गए? अमृत चंद्राचार्य क्यों नहीं कर गए? जो खास बात थी, जिससे धर्म का ठिकाना था, जिससे धर्म चलता है, वो सारी बातें वो बता करके गए। एक भी जरूरी बात नहीं छोड़ी उन्होंने, एक भी। है समझ में? जो अपने आचार्य हुए हैं उन्होंने एक भी जरूरी बात नहीं छोड़ी। इसके अलावा जो कुछ बाकी है वो सब एक्स्ट्रा है। इतना ही लगा लो, अपन तो ज्यादा दिमाग मत लगाओ, अपन तर्क वितर्क मत करो, सीधी सी बात है। क्यों नहीं कहा कुंदकुंदाचार्य ने? अष्टपाहुड़ तो उन्होंने भी लिखा, अष्टपाहुड़ में तो कह सकते थे, उपदेश दे सकते थे अगर उनके देने लायक होता तो, क्योंकि वो तो आचरण के ऊपर ही था ना पूरा। आया समझ में? इसलिए इसमें बहुत सावधान, सुनने में बहुत अच्छी लगती है बातें, कह रहे देखो देखो कितनी बढ़िया बात करें, कितनी बढ़िया। सबसे पहली बात कि ये उनके पद की गरिमा के अनुकूल है क्या, ये उनके पद के लायक है क्या बात, बस इतनी सी बात विचार करनी। क्या कह रहे हैं? शिथिलाचार को पुष्ट काहे को करे है? कोई क्षेत्र काल विषय धर्मात्मा थोड़े हुई व न हुई तो धर्म का स्वरूप तो यथावत ही मानना योग्य है। हंस को कैसा माने कि जैसा है वैसा ही मानोगे कि वो बगुले जैसा मान लोगे? कि आपके यहाँ हंस नहीं है, किसी क्षेत्र में है, यहाँ नहीं है, किसी काल में है, अभी नहीं है, तो हर कैसा मान ले में क्या? नहीं मानते। जितने हो रही है जो संख्या घट रही है तो वही स्वीकार नहीं करते, जो हो वैसे माने हो रही है तो हो रही है बोलेगा। हाँ गिद्दे तो गिद्दी बोले, सही है। ये थोड़ी हर किसी की गिद्दे हो रही है। समझ में आई बात? गोरैया और छोटी चिड़िया जो अपने घरों पे आती है उसको गोरैया कहते हैं, और गिद्ध होता है बड़ा, है ना? किसकी संख्या घट रही है तो गिद्धों की माने, बस इतनी सी बात है। उनको समान नहीं करा जाएगा, समान नहीं किया जाएगा। देखो आया समझ में? तो धर्म का तो जैसा स्वरूप है
धर्म का मुनिराज का जैसा स्वरूप है वैसा ही मानना योग्य है। और उन्होंने बता दिया है ना, 3 उदाहरण दे दिए अच्छे से। क्या ऐसे होते हैं बिल्कुल निर्लिप्त निसंग। अरे समंत भद्राचार्य ने लिख दिया, क्या लिखा समंत भद्राचार्य ने मुनिराज के स्वरूप में? विषयाशा वशातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरत तपस्वी स वशति। विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते। तो अगली पंक्ति उसकी नहीं, अगली पंक्ति अलग से उन्होंने अपने मन से ली। ऐसी बात इसमें आई, विषयों की आशा नहीं है, साम्य भाव रूपी धन रखते हैं, अन्य धन की लालसा नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है विषय भोगों में। ऐसे होते हैं हमारे मुनिराज, तब जाकर के ये मस्तक नवाया जाता। हमारे ही जैसी क्रिया करें उसको क्या मस्तक नवाया जाए, ये बताओ। हमारे ही जैसा आचरण हो, मतलब मैं किसको सिर झुकाऊंगा? प्रैक्टिकल बात तो सोचो कि मुझसे कोई बड़ा दिखे, मुझसे धर्म आचरण में जो ज्यादा हो, तो मैं उसको धर्म का गुरु स्वीकार करूंगा ना, धर्म के रूप में उसको नमस्कार करूंगा, है ना। यूं बात मत लगाना कि माता पिता आदि बड़े होते हैं या वो होते हैं। अपन बात कर रहे हैं धर्म क्षेत्र की, तो जो धर्म क्षेत्र में मुझसे आगे होगा मैं उसको नमस्कार करूंगा। अब जो मेरे जैसा ही दिख रहा है या मुझसे भी दया बीता दिख रहा है, तो मैं उसको कैसे नमस्कार कर लूंगा? है समझ में? वो तो साफ दिखेगा ना। देखो मुनिराज तो देखते से ही पता चल जाता है। कैसे? आप कह सकते हो कैसे पता चलेगा? कि मुनिराज के 28 मूल गुणों में 5 समिति यही काम की कि आपको कुछ ना कुछ करते हुए दिख जाएंगे, वो या तो चलते हुए दिख जाएंगे। तो आपको कौन सी समिति नजर आएगी? वीर्या समिति की। बातें करते हुए तो नहीं चल रहे हैं, इधर उधर देखते हुए तो नहीं चल रहे हैं, आंखें 4 हाथ जमीन देख करके चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? आया समझ में? या किसी से बात करते हुए दिखेंगे तो भाषा समिति नजर आ जाएगी कि हित मित प्रिय वचन बोल रहे हैं, अनर्गल तो नहीं बोल रहे हैं, धर्म विरुद्ध तो नहीं बोल रहे हैं, किसी को मरने मारने का उपदेश तो नहीं दे रहे हैं, ग्रंथों को उठा करके फेंकने का उपदेश तो नहीं दे रहे हैं, ये पता चल जाए। या आहार करते हुए दिखेंगे तो ऐष्णा समिति नजर आ जाएगी। ऐष्णा समिति में होता है कि निर्दोष आहार, 32 अंतराय टाल के 46 दोष और 32 अंतराय टाल करके अनुद्दिष्ट आहार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बैठ कर रहे हैं कि खड़े खड़े कर रहे हैं, ये सब चीजें नजर आ जाएंगी। 7 शेष मूल गुण नजर आ जाते हैं। आया समझ में? तो ये सब चीजें क्या है? ये 28 मूल गुण तो बाहर से ही नजर आ जाता है। दूसरे मूल गुण नजर आए ना आए, समिति तो नजर आ जाएगी। कुछ वस्तु उठाते हुए या रखते हुए नजर आ जाएंगे कि देख करके तो परिमार्जन करके कर रहे हैं कि एकदम झटके से उठा रहे हैं, बिना देखे ही उठा रहे हैं, बिना देखे ही रख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आदान निक्षेपण पता चल जाए। हाँ और बातें पता चल जाएंगी आराम से। देखो अब ये बात करी ना, अब एक चीज समझ लेना, ये है सोशल मीडिया का जमाना। इसमें आपको अमेरिका में बैठे हुए व्यक्ति की भी मालूम है कि कौन कैसा है। तो पहले से जिसके बारे में पता हो या जिसके गुरु के बारे में पता हो तो अपना पता चल जाता है। परीक्षा करने वाला तो आसानी से कर लेता है परीक्षा। वो सुनो, वो है गाथाएं, प्रवचन सार जी में है गाथाएं। क्या ऐसी गाथाएं हैं कि 3 दिन तो उनको नमस्कार करे, स्वीकार करे, 3 दिन में परीक्षा हो जाएगी। ये कब की बात है? किसके लिए बात है? जब जानकारी ही नहीं हो। और जो आपने बोला ना कि सामायिक में बैठे हुए नजर आए या एकदम से आए हैं, अभी अपने को पता ही नहीं है उनके बारे में कुछ, वो उनके लिए है बात, है ना। तो आए तो वो मैंने बता दिया कि आते हुए तो नजर आ जाएंगे। समितियां तो एक झटके में दिखती हैं। अगर सामायिक में नहीं है तो समितियां नजर आ ही जाएंगी। और कदाचित किसी के बारे में पता नहीं है, लेकिन आज के जमाने में तो ये बात ही संभव नहीं है कि किसी के बारे में पता नहीं है। एक एक व्यक्ति की पता है, एक एक व्यक्ति की पता चल जाती है। समझ? आज के जमाने में वो बात नहीं लगती। पहले ही तो मालूम चल रही है। जिनके नाम से गाड़ियां आ रही हैं, अब क्या करोगे? पता चल गया अपने आप कि ये कहाँ पे परिग्रह महाव्रत कहाँ रहा, यूं ही पता चल गया।
इनके गुरु कौन है उससे पता चल जाएगा, सीधी सी बात। क्या हाँ, तो बताया तो है मैंने, जानकारी अगर आपको वास्तव में नहीं है, लेकिन मैं मान ही नहीं सकता कि आज के युग में जानकारी नहीं है। अरे मैं बता रहा हूँ, आपको जानकारी है कि नहीं उनके बारे में? जानकारी कैसे नहीं है? मान लो वाली बात वहां प्रवचन सार जी में बता दी कि अगर वास्तव में आपको जानकारी नहीं है, जिसको आपने कभी जाना नहीं, जिनके बारे में कोई परिचय नहीं है, और उनका नग्न दिगंबर वेश नजर आता है और यथावत अपनी चर्या नजर आती है, तो आ रहे हैं जो आपने बोला उसमें तो समिति नजर आ गई। आ रहे हैं तो वहां तो उनकी समिति देख लो है? अरे तो मैंने बताया ना, अकेला भी आएगा तो पैदल ही तो आएंगे, पैदल आएंगे तो समिति नजर आएगी या नहीं आएगी? है? और एकल विहारी तो इस भाव में, इस काल में होते नहीं है, अकेले कैसे आएंगे? है समझ में? असल में क्या है, अपन थोड़ा क्या बहाना ढूंढते रहते हैं, अपन सोचते हैं कि कैसे न कैसे कहीं पे थोड़ा सा है बच जाए या कुछ गली निकाल सोचते हैं। पहली बात तो यह है कि पंचम काल में एकल विहारी की मना है, स्पष्ट मना है, शास्त्रों में मना है, ठीक है। दूसरी बात कि वो जो बात है कि हमको जानकारी नहीं, तो आज के युग में तो वो बात बनती ही नहीं है। कहाँ से आ रहे हैं, वहाँ के लोगों से ही पता चल जाता है, लोग बाकी आगे से आगे सूचना चलती है, पूरा सूचना तंत्र चलता है आजकल तो साथ में, क्या है समझ में? तो इसलिए वो बात तो बनती ही नहीं कि हमको जानकारी नहीं है, और अकेले वाली बात तो शिथिलाचार का पोषक हो गया, तो वो बात तो चलेगी ही नहीं। अकेले क्या तो चलेगा ही नहीं, एकल विहारी का मना है, स्पष्ट मना है ना? है? हाँ, वो भी पता चल जाती है, कहते रहो ना, सब जानकारी मिल जाती है। सोशल मीडिया का जमाना है, क्या विदेशों में बैठे हुए व्यक्तियों की जानकारी हो जाती है। लोग बाग कितना कितना सिकुड़ गया आजकल तो पूरा विश्व है। क्या बोलते हैं, ग्लोबल गांव बोलते हैं आजकल तो, ग्लोबल गांव है। वसुधैव कुटुंबकम की बात गई, वो कुटुंब वाली भावना नहीं है, सिर्फ ग्लोबल गांव है, सब जानते हैं, यहाँ से वहां तक, वहां से यहाँ तक। चलो, मेरे ख्याल से पर्याप्त चर्चा हो गई। इससे कुल मिला के बात यह है कि भैया चाहे कहीं पर वैसे मुनिराज नजर आए चाहे न आए, कहीं पर कम हो कहीं ज्यादा हो, लेकिन मुनि धर्म तो त्रिकाल ऐसा का ऐसा ही स्वीकार करना योग्य। क्या उसमें शिथिलता स्वीकार नहीं की जा सकती, और श्रावक्य में स्वीकार की जा सकती है। अरे श्रावक्य में भी कौन स्वीकार करने की कह रहा है? लेकिन श्रावक की कैटेगरी बहुत ज्यादा है, समझ में आई बात? श्रावक की कैटेगरी बहुत बहुत लंबी रेंज है श्रावक की, पहली प्रतिमा से लेके 11वीं प्रतिमा, उसके अलावा बिना प्रतिमा वाला अविरत, उसके अलावा मिथ्या दृष्टि, उन सबको श्रावक नाम दिया है कि जो देव शास्त्र गुरु का भक्त हो, जिन आज्ञा में चलता हो, उसको श्रावक नाम दिया जाता है। वहां तो सम्यक दर्शन की भी कोई वो मतलब बाध्यता नहीं। यहाँ तो 28 मूल गुण का कम से कम 28 मूल गुण का तो पालन चाहिए ही चाहिए, 27 भी नहीं चलेंगे, है समझ में? है ना? वो बातें पहले कर भी चुके हैं अपन। 33% वाला हिसाब नहीं चलेगा यहाँ कि 33 वाला भी पास और 100 वाला भी पास। यहाँ कौन सा हिसाब चलेगा? अरे ये 28 फुट की है अपनी ट्यूबलाइट बटन से, कितना चाहिए तार? पूरा 28 फुट का ही चाहिए। 28 फुट से 1 इंच भी कम नहीं चलेगा, बल्कि ज्यादा ही चाहिए, है समझ में? मूल गुण के साथ साथ उत्तर गुण भी होते हैं, वो भी चाहिए। यहाँ वो हिसाब लगेगा, यहाँ 33% में पास वाला नहीं लगेगा। नहीं तो बहुत से ऐसे भी सिखा देते हैं, कह रहे 100 वाला भी पास होता है, 33 वाला भी पास होता है। ये पास होता है कैसे होता है? चलिए, हाँ हाँ, नहीं, बड़ों को ढोक देने में कोई मूर्ता नहीं, वो तो एक लौकिक पद्धति है।
भाई लौकिक में तो जो अपने जो बड़े हैं, जैसे माता पिता हैं या जो अपने पढ़ाने वाले हैं, उनको अपन क्या सोच के ढोक दे रहे हैं? उनको क्या हम धार्मिक गुरु सोच के ढोक दे रहे हैं क्या? नहीं, उनको तो अपने से उम्र में बड़ा, रिश्ते में बड़ा, या अपने को लौकिक ज्ञान दिया ऐसा गुरु है, तो उस वजह से अपन नमस्कार करते हैं, ढोक देते हैं। उसमें कोई मूर्खता वाली बात नहीं। हाँ, उसको अगर धर्म गुरु मान करके ढोक देते हैं तो वहां तो गलत है। वहां नमोस्तु होता ही नहीं है ना, वहां तो चरण स्पर्श या जो भी ऐसा होता है। मुनिराज को नमोस्तु किया जाता है। दोनों में अंतर है, बहुत अंतर है। ये जवाब दे चुके हैं, टोडरमल जी ने लिया ये प्रकरण। अर्थ तो वही है, लेकिन रूढ़ी से नमोस्तु शब्द प्रचलन में मुनिराज के लिए है, तो मुनिराज को ही अपन वो कहेंगे। वहां पे नमः तुभ्यम है ना, नमोस्तु का मतलब नमः तुभ्यम, और इधर नमस्ते, तो ते और तुभ्यम दोनों चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है। नमः शब्द के प्रयोग में चतुर्थी का प्रयोग होता है, तो वो नियम है संस्कृत का, उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। नमस्ते बोलो कि नमोस्तु बोलो, अर्थ तो एक है, लेकिन नमोस्तु किसके लिए रूढ़ है? मुनिराज। कल बात करी थी ना अपन निपात जैसा, सम भी रूढ़ नए सबसे बलशाली, ऐसा माना है ना। अब इसका कोई ऐसा ढील मत ले लेना कि एक ही तो है तो हम तो किसी को भी नमोस्तु बोल दें, नहीं। रूढ़ी में मुनिराज के लिए प्रचलन में है तो उन्हीं को नमोस्तु किया जाए। ये निपात समझना, निपात तो कोई नियम नहीं लगेगा, ये रूढ़ी से चल रहा है, ये माना जाए। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत चर्चा हो गई। ईर्ष्या समिति का नियम ऐसा है कि 4 हाथ आगे देख करके मुनिराज चलते हैं, गमन करते हैं, और मुनिराज जब चल रहे हैं तब मौन से चलते हैं, किसी से बात नहीं करते, बोलते नहीं है। तो विहार के समय बोलना तो बनेगा ही नहीं, दोनों समय मौन, दोनों समय मौन। कुल मिला के गमन मौन पूर्वक ही होता है, चाहे आहार के लिए हो चाहे विहार के लिए हो। हाँ, नहीं, बातचीत नहीं करना, क्योंकि वहां से ध्यान भटकेगा ना। उनको तो 4 हाथ आगे तक का देख करके और बराबर उनका ध्यान रख करके चलना है, तो ऐसे मुनिराज की प्रवृत्ति नहीं होती। अरे हाँ, अब वो देखिए, अपन मुनिराज की बात कर रहे हैं, सच्चे मुनिराज का स्वरूप तो ऐसा है। अब बाकी जो होता है तो वो शिथिलाचार है स्पष्ट रूप से। मतलब अपन बात कर रहे हैं वो शास्त्र के हिसाब से बात कर रहे हैं, शास्त्र में जो विधि है, जो उनकी चर्या बताई गई है, उस अनुसार अपन बात कर रहे हैं। कौन क्या कर रहा है ये अपनी मीमांसा का विषय नहीं है, कौन क्या कर रहा है इसकी अब वो जाने। हम तो परीक्षा कर ले रहे हैं कि अगर ऐसा काम है तो क्या ये मुनिराज के पद लायक काम है, क्या नहीं है, तो हम उनको मुनिराज के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते, इतनी बात है। हाँ, वो मैं समझ गया आपकी बात, है ना। ऑब्जर्वेशन अपन करते हैं वो व्यक्ति का करते हैं, और व्यक्ति के हिसाब से वो उस विषय को अपन देखते हैं कि ये व्यक्ति इस विषय के अनुसार है या नहीं, या इनका आचरण उस तरह का है या नहीं। अगर उनका आचरण वैसा नहीं है तो हम कैसे उनको वो मुनि पद की गरिमा कैसे शोभेगी, उनको बताइए। ये वास्तव में बहुत गंभीरता से विचारणीय विषय है। चक्कर क्या है कि अब ज्यादातर लोग शास्त्रों का अभ्यास तो करते नहीं है, अब वो देखते हैं तो उनके दिमाग में यही बैठ गया कि नहीं कर सकते, ऐसा लगता है लोगों को। कुंद आचार्य ने या वट्टकेर स्वामी ने मूलाचार में 2000 वर्ष पहले मुनिराज की पूरी जो एक क्या कहें हम आचार संहिता कह सकते हैं अपन लौकिक भाषा में, उनके लिए आचार संहिता का निर्माण किया। 28 मूल गुण कैसे होते हैं, कैसे उनका पालन होता है, ये सब उन्होंने खोल करके बताया, पूरा स्पष्ट रूप से खुल करके। अब चक्कर यह है कि ग्रंथों को पढ़ने की प्रेरणा तो कोई देते नहीं है, क्योंकि मैं अगर ग्रंथों को पढ़ने की प्रेरणा दूं तो ग्रंथ में मेरे खिलाफ, मतलब मेरे खिलाफ का मतलब असल में तो मैं ग्रंथ के खिलाफ आचरण कर रहा हूं, तो वो बात खुल जाएगी। तो मैं ग्रंथ को पढ़ने का तो प्रेरणा दूंगा नहीं, मैं तो आपको ये प्रेरणा दूंगा कि आप तो मेरी जय बोलो बस। तो ऐसा देखा जाता है, ये इस पंचम काल की विडंबना है।
तो हमें थोड़ा सा इस विषय में सतर्क रहना चाहिए, हमें शास्त्रों का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में इस युग में, इस पंचम काल में अगर सही मार्ग अपने को कहीं से मिल सकता है तो वो अपने शास्त्र ही है। सच्चे देव मौजूद नहीं है, गुरु का हर जगह योग नहीं बनता, जैसा यहाँ पे भी लिखा है कि हर काल में और हर क्षेत्र में गुरु मौजूद नहीं होते हैं, कोई कोई ही होते हैं, कहीं कहीं पर ही होते हैं। तो कौन बचा देव शास्त्र गुरु में से? सिर्फ शास्त्र है, शास्त्र ही हमारे लिए शरण है। और तो और मुनिराज कैसे रहें उनके लिए भी क्या कहा गया? आगम चक्षु साहू, ये गाथा है, क्या लिखा? आगम चक्षु साहू। क्या मतलब? कि साधुओं की आंख कौन है? आगम। कि आगम की आंखों से साधु देखते हैं। क्या मतलब? कि आगम में यानी शास्त्रों में जैसा वर्णन है उस अनुसार वो अपना आचरण, अपना कार्य जो भी करना है वो आगम के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार ही करते हैं। और जो शास्त्रों को उल्लंघन करके अपनी कुछ नई प्रवृत्ति चलाए और उसको सही सही साबित करना चाहे या उसको सही बतावे और शास्त्रों का लोप कर दे, उनको छुपा दे, उनको पढ़ने की प्रेरणा ना दे, उसको हम क्या कहें? वो क्या सच्चे गुरु कहलाए? क्या? ये आत्मानुशासन पढ़ रहे हैं ना अपन, इसी में एक गाथा आएगी, इसी के अंदर आएगी आगे चल के। मैं बताता हूँ उसको, अभी शॉर्ट में बता देता हूँ, सुनो ध्यान से। दूध है और छाछ है, ठीक है? किसकी कीमत है ज्यादा? दूध तो कीमत रखता है, दूध बेचा भी जाता है, और छाछ तो निःशुल्क बढ़ती है। आया समझ में? अब लेकिन अगर दूध फट जाए, दूध बिगड़ जाए, बदबू आ जाए, तो अब क्या करोगे? वो जो छाछ है ना, उस छाछ से तो फिर भी रोटी खाई जा सकती है, वो छाछ तो फिर भी उपयोग में आ जाएगी। लेकिन अरे छाछ से तो अच्छा, छाछ से तो अच्छा, छाछ से तो ज्यादा कीमती है, हैं? अरे अब क्या करें? वो बिगड़ गया दूध, वो अब उसको पीने वाला अस्पताल पहुंचेगा। आया समझ में? और ये हुआ है पहले, वो सावनी अमावस को खाते हैं ना रबड़ी, हैं? बहुत सी जगह ऐसा प्रचलन चलता है, सावनी अमावस आती है, सावन में सब वो सावन के अंधे होते हैं, क्या करें, वो खाते हैं रबड़ी, मालपुआ और वो सब खाएंगे, और बासी दूध मान लो आ गया, ताजा कहाँ मिलेगा इतना? वो तो सब पहले से तैयारी होती है सब हलवाइयों की। अब वो सब खा पी के सब अस्पताल पहुंचते हैं। बहुत अपने यहाँ तो हुआ था ना कुछ ऐसा किस्सा, जाने कितने लोग अस्पताल में पहुंच गए थे। अभी 2-1 साल पहले भी हुआ था शायद। हाँ, होता रहता है, मतलब ये तो आए दिन के किस्से हैं। तो कहने का अर्थ यह है, दूध की कीमत छाछ से ज्यादा है या नहीं? कि है, लेकिन कब? कि अगर वो सही सलामत हो तो, मर्यादा में हो तो। बिगड़े हुए दूध से तो छाछ ही ज्यादा अच्छी। क्यों? क्योंकि छाछ में तो आप रोटी चूर चुरा के खा लोगे, लेकिन उस बिगड़े हुए दूध का कुछ भी नहीं कर सकते, नहीं तो मौत ही आएगी सीधी। ये इसमें आएगा साहब, ये आत्मानुशासन ग्रंथ में ही होगा था, आगे आएगी, अपने प्रकरण में पढ़ने में आएगी। क्या? नहीं, मेरा लॉजिक नहीं है वो तो शास्त्र का ही लॉजिक है, वो गुणभद्राचार्य ने दिया है वो उदाहरण। हाँ, अष्टपौरुष में भी है, अष्टपौरुष में तो बहुत जगह आएगा इस तरह। अरे और तो और रत्नकरण श्रावकाचार में आप पढ़िए, क्या? अनगारी ग्रही श्रेयान निर्मोही मोहिनो मुने, मोही मुनिराज से निर्मोही श्रावक श्रेष्ठ। ऐसा तो रत्नकरण श्रावकाचार में है। 25-26 कौन सी है, मैं नंबर भूल गया, उसके आसपास ही है, 34वीं है, 34वीं। ये मोही मुनि से तो निर्मोही श्रावक श्रेष्ठ है। किसने कहा है? अभी के किसी विद्वान ने नहीं कहा, ये गुणभद्राचार्य यहाँ कह रहे हैं, रत्नकरण में समंत भद्राचार्य कह रहे हैं, अष्टपौरुष में कुंदकुंदाचार्य कह रहे हैं। अब और किसकी साक्षी चाहिए? हाँ, अनगारो ग्रही श्रेयान निर्मोही मोहिनो मुने, गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान। जो मोक्ष मार्गस्थ गृहस्थ है, श्रावक है, वो उस मोही मुनि से श्रेष्ठ, ऐसा है ना। तो ये जो सारे तर्क है ना, वैसे ये तोडरमल जी ने सारे तर्क लिए हैं और सबका उन्होंने खूब अच्छे से खुलासा किया है। इसलिए बिल्कुल भी भ्रांति नहीं रखनी,
शास्त्रों का अभ्यास बराबर करना, हमें श्रावक का स्वरूप भी अच्छे से समझना है क्योंकि हम श्रावक हैं, और हमको मुनिराज का भी स्वरूप अच्छे से समझना है। क्यों? हाँ, क्योंकि हमें मुनि बनना है, हमें किसी की परीक्षा नहीं करनी है। क्या मैं मुनिराज का स्वरूप पढ़ूंगा? क्यों पढ़ूंगा? कि मुझे परीक्षा करनी है ये सच्चा है कि नहीं। अरे क्या करेगा भैया, अपने को बनना है मुनिराज, वह श्रावक नहीं जिसे मुनि बनने का भाव ना है। इसलिए अगर मुझे मुनि बनना है तो मुझे ये जानना बहुत जरूरी है कि सच्चे मुनिराज कैसे होते हैं, मुनिराज का स्वरूप क्या है? क्या चीजें करूं तो उसमें दोष आएगा, ये सारी बातें मुझे जाननी पड़ेगी। ये सारी विधि होती है, ऐसा नहीं होता कि मुंह उठाए और चल दिए मुनि बन गए। प्रवचन साहब जी ने जो वो चरणानुयोग सूचक चूलिका दी है उसमें सब पूरी व्याख्या है कि मुनि बनने के पहले कैसी भूमिका चाहिए, क्या क्या होता है, ये सब बताया। कैसा व्यक्ति मुनि बने, कैसा नहीं बने, ये सारा का सारा उसके अंदर वर्णन है। तो इसलिए हमको आंखें खोल करके, दिमाग खोल करके अपने ये शास्त्रों का अच्छी तरह से अभ्यास करना चाहिए। ये अपने जो आचार्य हुए हैं, मुनिराज हुए हैं, इन्होंने बहुत बहुत उपकार है इनका, हमारा स्वरूप भी बताया, और जो हमारे पूज्य हैं ऐसे मुनिराज कैसे हैं उनका स्वरूप भी खुल करके बताया। इसलिए वो अपने को ध्यान देना चाहिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, है ना। आज तो इसी में समय अपना पूरा होने को आया। चलिए कोई बात नहीं, जरूरी है चर्चाएं ये भी, क्योंकि ढील यहाँ से ही बनती है। क्या मन से ही थोड़ा वो अपन शिथिल होते हैं ना, तो शिथिलाचार पनपता है। खुद अगर अपन दृढ़ रहे तो शिथिलाचारियों को भी चोट लगेगी अंदर में। वो शिथिलाचारी पर चोट होना जरूरी, शिथिलाचार पर चोट होना जरूरी है समझ में। क्यों? क्योंकि जैन धर्म की शान या जैन धर्म तो उसी से आगे बढ़ेगा। अगर हम ही शिथिलाचार को प्रश्रय देने लग जाएंगे, हम ही उनको सहारा देने लग जाएंगे कि हाँ ठीक है चलता क्या पंचम काल है या श्रावक से बढ़िया या ऐसे हैं, अगर अपन ही उसको ढील देने लग जाएंगे तो फिर सोचो कैसे कैसे धर्म मार्ग आगे बढ़े। आज तक जो अपने को रास नजर आ रहा है धर्म मार्ग में, या जो कमी नजर आ रही है, वो इसीलिए नजर आ रही है कि बीच के लोगों ने ढील दे दी, साथ लग गए। अगर बीच में आज जो भी थोड़ा बहुत सही नजर आ रहा है, वो इसलिए नजर आ रहा है कि गुणभद्राचार्य जैसे, तोड़रमल जी जैसे, कुंदकुंदाचार्य, समुद्रभद्राचार्य जैसे आचार्य बीच में होते रहे और उन्होंने सत्य मार्ग की स्थापना करते रहे। इसलिए जरूरी है, आया समझ में। कोई व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं है किसी पर भी, व्यक्तिवाद करना भी नहीं है अपने को। किसी व्यक्ति मुख्य होना ही नहीं चाहिए, मुद्दा मुख्य होना चाहिए। हमेशा अपन ये बात करते हैं, क्या व्यक्ति की तरफ नहीं देखना, हमको तो वो विषय देखना है, उस विषय के बारे में बात करनी है, वो कोई भी हो भले, क्या ये अपने को विचार करके रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इन संतनि करी आचर्या जो मार्ग तिसते जुदा जो यह लोक सो है, हाँ यह लोक सो संसारी की स्थिति को न देखता सता कहा करे है सो कहे। अब देखो अपने जैसे जीवों की बात है, ये तो अभी संतों के आचरण की बात तो हो गई। अब जो ऐसे आचरण को माने धर्म मार्ग को छोड़ करके कैसी प्रवृत्ति करता है, संसार का स्वरूप नहीं ख्याल में लाता और कैसी प्रवृत्ति करता है, ये बात यहाँ पर बता रहे हैं। पढ़ लेते हैं छंद। शिखरणी पिता पुत्रं पुत्रः पितरमभिसन्धाय बहुधा विमोहादिहे ते सुखलवमवाप्तुं नृपपदम् अहो मुग्धो लोको मृतिजनन दंष्ट्रान्तर्गतो न पश्यत्तश्रान्तं तनुमपहरन्तं यमममुम् पिता पुत्रं पुत्र पितरमभिसन्धाय बहुधा
विमोहादि है ते सुख लवमवाप्तुं नृपपदम् अहो मुग्धो लोको मृतिजनन दंष्ट्रान्तर्गतो न पश्यत्यश्रान्तं तनुमपहरन्तं यमममुम् पिता पुत्र को पुत्र पिता को ठगते हो कर मोहाधीन अंश मात्र सुख भोग है चाहे राज मुकुट हो दीन अहो मूढ़ जन यम की जन्म मरण गाढ़ों में रह कर धाम नहीं देखते उस यम को जो तन हरने में रहे अश्रांत। कर रहे हैं बात। पिता पुत्रम पुत्र पितरम, क्या पिता पुत्र को और पुत्र पिता को अभिसंधाय बहुधा, बहुधा माने अनेक प्रकार से अभिसंधाय, अभिसंधाय माने ठग करके या चालबाजियां करके तरह तरह का छल कपट करके विमोहात इहेते, इहेते माने इच्छते, इच्छा करता है, विमोहात विमोह के कारण, मोह के कारण इच्छा करता है क्या खाएगी नृप पदम, राजा बनना। उदाहरण है राजा का, तो अभी लौकिक में और दूसरी चीजें ले लेना क्योंकि अब राजपाट तो रहे नहीं, राजा लोग भी नहीं रहे, तो अरे बेटा बाप को ठग लेवे, बाप बेटे को ठग लेवे, इसलिए कि सुख लवम अवाप्तुम, कि सुख का लव, लव माने अंश, थोड़ा सा क्षण भंगुर इस सुख को प्राप्त करने के लिए बेटा बाप को, बाप बेटे को अनेक प्रकार से ठग लेता है। इसमें क्या विशेष बात है? विशेष बात यह है कि वो उधर से मौत आती हुई नजर नहीं आ रही है, समझ में आई बात? अहो मुग्धो लोको, कि अरे ये लोग कितना मुग्ध है, मूढ़ है, मूर्ख है। कैसा है? मृति जनन दंष्ट्रांतर्गतो, मृति यानी मृत्यु, जनन माने जन्म, एक दाढ़, नीचे की दाढ़ मृत्यु, ऊपर की दाढ़ जन्म, इन दोनों दाढ़ के बीच में फंसा हुआ है एक दंष्ट्र, दंष्ट्र माने दाढ़, इनके अंतर्गत है। क्या मगरमच्छ होता ना, मगरमच्छ देखे कभी आराम करते हो, ऐसा मुंह खोल करके आराम करते, ऐसा मुंह खोल के आराम करते हैं, और कुछ पक्षी आकर के उनके जो दाढ़ में मांस वगैरह लगा रहता है उसको वो खाते हैं। अब मान लो उधर तो वो पक्षी सोच रहा है ये सारा का सारा इसके जो लग रहा है दांतों पे सब खा लो, इतनी देर में क्या होगा फिर? ऐसा ही नीति शतक में एक छंद है, मकर वक्ल दष्टानुपुरात करके, उसके बीच में फंसा हुआ है जी, ऐसा ही छंद है उसमें, इस तरह से है ना, थोड़ा विषय अलग है लेकिन वो दाढ़ में, मतलब यम की दाढ़ में फंसा हुआ है, ऐसा अर्थ उसका भी है। तो अहो ये मुग्ध लोग कैसा है कि जो जन्म मरण रूपी जिसकी दाढ़ है, जन्म मरण नहीं है वो, जन्म और मरण तो दाढ़ है, इन दोनों दाढ़ के बीच में फंसा हुआ है, मतलब बैठा हुआ है। न पश्यति अश्रांतम तनुम अपहरंतम यमम अमुम, अमुम यानी ये, अमुम यमम, कि इस यम को, यम का अर्थ कोई यम देवता नहीं है, यम का अर्थ मृत्यु काल, ऐसा समझना कि जिसकी जन्म मरण की दो दाढ़ हैं, इनके बीच में बैठा हुआ विषय सुख भोगने के लिए अपने जनों को ही ठग रहा है। ये नहीं पता चल रहा है इसको कि अभी ये दाढ़ बंद हुई और ये सारी विद्या यहीं धरी रह जाएगी, ये जो छल कपट है सारा का सारा यहीं धरा रहेगा। थोड़ा सा विषय सुख को भोगने के लिए इतना पागल बन रहा है, ऐसी चालबाजियां करता है, लेकिन वो जो यम है कैसा? अश्रांतम तनुम अपहरंतम, गजब की बात। प्रतिक्षण मरण हो रहा है ना, प्रतिक्षण मरण, अश्रांतम यानी लगातार बिना थके, है समझ में? अश्रांत का अर्थ हाँ बिना थके हुए, लगातार को बोलते हैं, बिना विश्राम किए जो लगातार अपनी तरफ बढ़ती आ रही, ऐसे अश्रांत। तनुम अपहरंतम, कि जो इस शरीर का अपहरण कर रहा है, कब कब कर रहा है? मरते हैं जब, है
प्रति समय प्रत्येक क्षण जर्जर जरा नजदीक आती जा रही, अंजुलि जल सम जवानी क्षीण होती जा रही। नहीं कि ये सारी चीजें बोलते तो है 12 भावना में, उसको नहीं देख, ये लगातार का मरण है। बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। कोई 15 साल का हुआ हो, उससे कहो कि यार तुम 15 साल मर गए हैं, 15 साल मरा कि नहीं मरा हो? अरे जब प्रति समय मर रहा है तो 15 साल का मरण हो गया ना उसका। यही बात समझना कि तुम 15 साल नजदीक आ गए मौत के, यही तो अर्थ है उसका, और क्या अर्थ है? और हम तो हैप्पी 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 करें क्या? विचार करना भैया, हैप्पी नहीं होता, ये सारे दुख के प्रसंग हैं। इनमें तो ये मूर्खता है अपनी जो इनमें लग जाते हैं। हैप्पी बर्थडे और फिर हैप्पी एनिवर्सरी, और यही सारा का सारा पागलपन छाया है। अभी सोशल मीडिया ने ज्यादा पागल कर दिया लोगों। आनंद नहीं लेंगे, फोटो खिंचा के चढ़ाएंगे जरूर, क्या समझ में? हालांकि उसमें आनंद है नहीं कुछ भी, आनंद क्या है वहां। लेकिन कहीं पर भी जैसे मान लो कोई घूमने गया, कुछ काम करना है, तो वहाँ वो क्या चीजें, उनका आनंद नहीं लेंगे। फोटो खींचो पहले, सबसे पहले फोटो खींचो और फिर उसके बाद वो सब। खैर वो तो खैर दूसरी बात है। यहाँ तो बात है कि उसको नजर नहीं आ रही, वो बर्थडे वाले को नजर आ रही है कि मैं 1 साल और नजदीक पहुंच गया हूँ मौत के। ये विचार करना चाहिए, है समझ? अरे प्रत्येक पल, एक एक समय वो निकट जा रहा है। ये प्रति समय उसको ये यम नजर नहीं आ रहा। कौन? कि ये दाढ़ धीरे धीरे बंद हो रही है, इस दाढ़ के बीच में फंसा हुआ ये तो योजना बना रहा है। क्या हुआ था भामंडल का? योजना बना रहा था, इतने तो युद्ध जीत लिए हैं, इतने और जीतूंगा, इतना राज्य पा लिया है, इतना राज्य और पाऊंगा, ऐसे विवाह आदि करूंगा, ऐसे खूब विषय भोग भोगूंगा, बाद में संयम भी लूंगा, दीक्षा वगैरह भी लूंगा, और ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। बिजली गिरी, काम खत्म। वो तो हालांकि पिछला कुछ ऐसे उनने शुभ भाव भी करे थे, तो शायद भोग भूमि हुई थी, क्या हुआ था, दान के फल से वो भोग भूमि में गए या देव बने होंगे, जो भी है वो नहीं देखना है कहाँ गए। बात यह है कि कितनी मूर्खता है। वो मृत्यु आती हुई नजर नहीं आ रही है, वो योजनाएं बन रही है आगे की। क्या कल ये बनाना और परसों ये बनाना और ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ऐसी योजना वैसी योजना। क्या पागलपन छाया हुआ है। रात को सोते हैं तो क्या सोचते हैं? कल मुझको उठ करके ये काम करना है। ये नहीं सोचते कि कल उठा ही नहीं तो है? बहुत से रह गया ना, ऐसा ही सोते ही रह गया, नींद में खत्म हो गया। ये विचार तो नहीं आता, और योजनाएं नहीं चलती है क्या? कल उठ करके ये करना है क्या? अरे उठेगा भी सही, क्या भरोसा है इस बात का? ऐसे ही सोते रह जाए, टेबल पे ही रह जाते हैं। बहुत है तो बहुत। तो इसलिए तो आचार्य लिख रहे हैं अहो मुग्धो लोको, कि लोग कितना मूढ़ है। लोग माने सारा संसार, हम जो संसारी जन है, कितनी मूढ़ता छाई हुई है कि जन्म मृत्यु की दाढ़ों के बीच में तो बैठे